इस क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है इन ए सर्कल ऑफ रेडियस 15 सेंटीमीटर, एक सर्कल है जिसकी रेडियस है 15 सेंटीमीटर की, एन आर्क सब्टेंस एन एंगल ऑफ 60 डिग्री, मतलब एक आर्क है जो 60 डिग्री का एंगल सब्टेंड कर रहा है। हमें फाइंड करना है एरिया ऑफ करस्पॉन्डिंग माइनर सेगमेंट, ये माइनर सेगमेंट इसका एरिया हमें फाइंड करना है, और मेजर सेगमेंट इस पूरे पार्ट का एरिया हमें फाइंड करना है। यहाँ पर पाई की वैल्यू हमें यूज करना है 3.14 की, और √3 की वैल्यू लिखना है 1.73। अब गिवन है हमें यहाँ पर रेडियस जो कि हमें दी हुई है 15 सेंटीमीटर की, r इक्वल टू 15 सेंटीमीटर हम लिखेंगे यहाँ पर। अब एंगल ऑफ सेक्टर लिखेंगे, एंगल ऑफ सेक्टर यहाँ पर गिवन है 60 डिग्री का, थीटा इक्वल टू लिखेंगे 60 डिग्री। हमें फाइंड करना है माइनर सेगमेंट, इसका फार्मूला पता होना चाहिए, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट क्या होता है, ये वाला जो एरिया दिखाई दे रहा है आप लोगों को, इसका एरिया हमें फाइंड करना है। तो ये कैसे निकलेगा, हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ सेक्टर में से, इस एरिया ऑफ सेक्टर में से माइनस कर देंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल, तो हमें मिल जाएगा एरिया ऑफ सेगमेंट। तो यहाँ पर हमें लिखना पड़ेगा एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ सेक्टर का फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन में 360 डिग्री माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल, तो ये होता है 1/2 r स्क्वायर साइन थीटा। ये वाला जो फार्मूला है वो आप हर ट्रायंगल में लगा सकते हो। पाई की वैल्यू हमें यहाँ पर लिखना है, ये दी हुई है 3.14, r की वैल्यू हमें दी हुई है 15 × 15, और थीटा की वैल्यू हमें दी हुई है 60 डिग्री अपॉन में 360 माइनस 1/2 r स्क्वायर, वापस से हमें लिखना है 15 × 15, और साइन थीटा साइन 60, ये थीटा की वैल्यू हम लिखेंगे यहाँ पर 60 डिग्री। अब इसको हम आगे सोल्व करेंगे। 3.14, ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 6 टाइम कैंसिल, और 3 से हम चाहें तो आगे कर सकते हैं, 3 2 6, 3 5 15, तो ये बचेगा 15 × 5/2 माइनस, इसका मल्टीप्लाई हम 15 का मल्टीप्लाई 15 में करते हैं, तो ये आएगा 225। साइन 60 की वैल्यू हम लिखेंगे यहाँ पर, तो साइन 60 की वैल्यू है √3/2, ये लिखा हमने 3.14। अब यहाँ पर 15 का मल्टीप्लाई 5 में करेंगे तो ये आएगा 75/2 माइनस 2 का मल्टीप्लाई हम 2 में करेंगे तो ये आएगा 4, और यहाँ पर बचेगा 225√3। हम चाहें तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं या फिर डिवाइड भी कर सकते हैं। इसका हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसका मल्टीप्लाई हम इसमें करेंगे तो ये आएगा 235.5/2 माइनस 225, इसकी वैल्यू हम पुट कर लेते हैं क्योंकि यहाँ पर दिया हुआ है √3 इक्वल टू हमें लिखना है 1.73, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 1.73/4। यहाँ पर हम दोनों का एलसीएम लेंगे तो ये आएगा एलसीएम बड़ी संख्या 4, 2 से 4 कितने टाइम कैंसिल होगा, 2 टाइम, 2 2 जा 4। अब 2 का मल्टीप्लाई हमें इसमें करना है, तो ये होगा 2 × 235.5 माइनस 225 × 1.73। अब हम इन दोनों संख्याओं का मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 2 5 10, 1 2 5 10 और 1 11, 1 आएगा, 2 3 6 और 1 7 हो जाएगा, 2 2 4, तो ये आएगा 471। 1 डिजिट के बाद पॉइंट है तो हम यहाँ पर भी लगा देंगे। अब इनका मल्टीप्लाई हमें करना है, इसका मल्टीप्लाई हम इसमें करेंगे तो ये आएगा 389.25 अपॉन में हम लिखेंगे इन दोनों का जो एलसीएम होगा वही 4 लिख लिया। 471, पॉइंट के बाद जीरो कोई वैल्यू नहीं रहती तो हम पॉइंट नहीं लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे 389.25 अपॉन में 4। अब इसको हमें सेपरेट करना है, सेपरेट कैसे करते हैं मैं एक बार बता देता हूँ। 471.00, जो बड़ी संख्या होती है उसे हमें पहले लिखना रहता है, छोटी संख्या को नीचे हम लिखते हैं। अब यहाँ पर हम 10 लेंगे, इसमें से एक लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 0 और यहाँ पर हो जाएगा 9, 10 में से 5 जाएगा तो 5 बचेगा, 9 में से 2 जाएगा तो 7 पॉइंट। अब यहाँ पर 10 में से 9 जाएगा तो 1 बचेगा
और 16 में से 8 जाएगा तो 8 बचेगा और यहाँ पर बचेगा 3 में से 3 गए 0। अब यहाँ पर हम लिखेंगे 81.75। अब 4 से हमें डिवाइड करना है तो हमें कैंसिल करेंगे इसको, तो ये हो जाएगा 4 2 8। अब यहाँ पर 1 आ गया है जो कि 4 से छोटा है, तो यहाँ पर 0 लगाएंगे, यहाँ पर पॉइंट, और 1 और 7 को ऐड करेंगे तो 17। ये 4 टाइम जाएगा, 4 4 16, 1 बचेगा, 15 हो गए, 4 3 12। बस इतना ही रहने देंगे। पॉइंट के बाद अगर एक दो संख्या लेते हैं तो चलता है। तो ये हमारा आंसर आ चुका है। अब हमें फाइंड करना है एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट। एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट मतलब हम क्या करेंगे, ये वाले हिस्से का एरिया हमें फाइंड करेंगे। तो कैसे ये फाइंड होगा, इसके लिए हम क्या करेंगे, जो एरिया ऑफ सर्कल होगा, मतलब पूरा एरिया ऑफ सर्कल होगा, उसमें से हम माइनस कर देंगे एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। अगर इसको हम माइनस करते हैं, हटाते हैं, तो हमें मिल जाएगा एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट। तो एरिया ऑफ सर्कल होता है पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। तो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट हमने निकाला था 20.43, तो ये लिखेंगे 20.43। पाई की वैल्यू जो कि हमें दी हुई है 3.14, और आर स्क्वायर मतलब रेडियस हमें लिखना है 15 का स्क्वायर माइनस 20.43। 3.14 15 का मल्टीप्लाई 15 में करेंगे तो ये आएगा 225 माइनस 20.43। अब इसका हमें इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 706.5 माइनस 20.4। अब इसको माइनस कर लेंगे, 5 में से 4 जाएगा तो बचेगा 1.6 का 6 हो जाएगा। अब 70 में से 2 जाएगा तो ये बचेगा 68। यहाँ पर हमारा आंसर आ रहा है 686.1, और आंसर शीट में अलग दिया गया है। वो इसलिए आ रहा है क्योंकि हमने यहाँ पर लिखा हुआ है 20.43। इसके आगे भी कुछ आया है, अगर हम पॉइंट के बाद 2 संख्या भी लेते हैं तो चलता है। मतलब कि नहीं, मतलब ये है कि हम आंसर इतना भी लिखेंगे तो चलेगा, सही माना जाएगा।